Dear students, I am Dr. Sasikant Tambrakar from Bharati College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach theory of machine of BTech first year, second semester class. Here, next type is dry fermentation. In order to prevent flotation of plant material, जो भी पेड़ पौधे कचरा वगैरह जो हम लोग डालेंगे वो पानी के ऊपर जो घूमते रहता है, तैरते रहता है ऑन वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइजेस्टर इज केप्ट टू इट्स मिनिमम which is just sufficient to keep the raw material wet for its active fermentation. तो यहाँ ड्राई मटेरियल में ऐसा होता है कि पानी को इतना कम रखा जाता है, वो खाली जो रॉ मटेरियल है उसको गीला करने के लायक रहे, पूरा ऊपर तक भरा नहीं रहता है, जहाँ पे वो तैरता है ऐसा नहीं होता, तैरने के लायक नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर पानी जो है वो कम, सबसे कम रखा जाता है, मिनिमम रखा जाता है, विच जस्ट सफिशिएंट टू कीप द रॉ मटेरियल्स वेट फॉर इट्स एक्टिव फर्मेंटेशन. The total solid may be 25 to 30% with no free water. यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट हम लोग डालेंगे उसमें या प्लांट जो डालेंगे उसमें हम लोग पानी और मिला के नहीं डालते हैं, और 25 to 30% जो है वो सॉलिड रहता है एंड नो फ्री वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राई फर्मेंटेशन. तो जहाँ पर थोड़ा सूखा हुआ है वो दैट इज कॉल्ड ड्राई फर्मेंटेशन. द प्रॉब्लम ऑफ फ्लोटिंग एंड स्कम फॉर्मेशन may not arise. तो यहाँ पर फ्लोटिंग भी नहीं होता, स्कर्म फॉर्मेशन भी नहीं होता है, but the accumulation of acid and entrapment of gas in plant material is likely to occur. but वहाँ पर जैसे पेड़ पौधे इस तरह के जो कचरे हैं उसके अंदर में एसिड फॉर्मेशन या एसिड गैस वहाँ पर बीच में रुक जाता है, वो गैस वहाँ पर फंस जाता है, वेस्ट हो जाता है. जो द प्लग फ्लो और मूवमेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल इन द डाइजेस्टर may also not take place. यहाँ पर प्लग फ्लो मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल ये डाइजेस्टर के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता. पानी रहने पे ऐसा होता है कि मूवमेंट होते रहता है, पानी कम रहता है तो वो जमा हुआ रह जाता है वहाँ पर. Thus the problem of pH regulation, proper uniform culture, development and movement of material pose serious problems in this process. यहाँ पर जो पानी ज्यादा रहने पे जो आसानी से हो जाता था वो यहाँ पर पानी कम रहने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जैसा पीएच रेगुलेशन कैसा करें पीएच का, देन प्रॉपर यूनिफॉर्म कल्चर वैसा घूमते रहता है अंदर में, तो यूनिफॉर्मली वो मिल के बराबर कल्चर होता था, जो यहाँ पर पानी का होने का एक जगह बैठ जाता है एक जगह में जाके. डेवलपमेंट इन मटेरियल ऑफ मटेरियल पोज सीरियस प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस. तो डेवलपमेंट और उसका मूवमेंट नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इन द केस ऑफ ड्राई fermentation. Some of these problems may be less severe when dry fermentation is carried out in batch fermentation process. ये यदि हम लोग बैच फर्मेंटेशन में ड्राई प्रोसेस करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में डालते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में निकाल लेते हैं, इस तरह का होता है बैच फर्मेंटेशन. कंटिन्यूस में ज्यादा प्रॉब्लम डालेगा कि एक जगह वो जमा हो जा रहेगा, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम लेगा हमको. डियर स्टूडेंट्स, today we will discuss power transmitted by a belt. Here we consider open belt type. Here driving pulley A and driven pulley B. Sometimes it is called driving pulley and this is follower. We have already discussed that the driving pulley pull the belt. ये जो होता है नीचे से ऐसा क्लॉकवाइज घूमने पर बेल्ट को पुल करता है, वहां पर टेंशन ज्यादा होता है. पुल द बेल्ट फ्रॉम वन साइड एंड डिलीवर द सेम टू द अदर साइड. T1 से खींच के इधर भेजता है, T2 पे भेजता है. ठीक है, डिलीवर टू द अदर साइड. इट इज thus obvious that the tension on the former side, this tight side, will be greater than the later side, that is slack side. यह टेंशन इंडिकेटर यहाँ खींच रहे हैं ना, यहाँ पर टेंशन ज्यादा होगा, और यहाँ पे छोड़ रहे हैं यहाँ पे टेंशन कम होगा, स्लैक का कम होगा, टाइट साइड का टेंशन ज्यादा होगा. सो लेट T1 एंड T2 इज द टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली. R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ ड्राइवर एंड फॉरवर्ड साइड respectively.
means R1 is of A and R2 is of B, and V is the velocity of belt. Now, effective turning driving force at circumference of the follower is the difference between the two tension T1 minus T2. So this is the effective turning force. Okay, that is T1 minus T2 here. So the work done per second is equal to T1 minus T2 into V Newton meter per second, and power transmitted power equal to T1 minus T2 into V Newton meter per second can be watt. A little consideration will show that the torque exerted on driving pulley here in this driving pulley is T1 minus T2 into R1. Here the radius is R1. So here torque is T1 minus T2 into R1. Similarly, the torque exerted on slack side driven pulley, the follower, is T1 minus T2 into R2. Here the torque is multiplied by R2. So on the basis of this power transmitted by belt, some numericals can be asked and you have to practice some of the numericals. Next we will discuss centrifugal tension. The next topic is centrifugal tension. Since the belt continuously runs over the pulley, therefore some centrifugal force is caused. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा उसके बगल बगल चलते रहता है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. Whose effect is to increase the tension on both tight as well as slack side. Okay. The tension caused by centrifugal force is called centrifugal tension. Okay. So this tension is called centrifugal tension. At the lower belt speed, less than 10 meters per second, the centrifugal tension is very small, but at the higher belt speed, more than 10 meters per second, its effect is considerable and thus should be taken into account. So here this is the diagram for the calculation of centrifugal force. Here this angle is d theta, so the half angle is at here d theta by 2, and this is the force Fc acting on the belt. So let m is mass of belt, unit length of in kg, m is mass in kg, mass of belt. V is linear velocity in meter per second. R is radius of the pulley. Tc is centrifugal tension acting tangentially at P and Q. Tc at P tangentially Tc and Q tangentially Tc. Length of belt PQ equal to R and d theta is the length of belt. Mass of belt equal to m into r d theta. So centrifugal force acting on belt PQ, ये जो PQ है यहाँ पर centrifugal force एक्ट कर रहा है, Fc equal to m r d theta v square by r. So this is equal to m d theta and v square. R and R getting cancelled. Now the centrifugal tension Tc acting tangentially at P and Q keep the belt in equilibrium. Now resolving the forces. Now resolving the forces. Centrifugal force and centrifugal tension, that is centrifugal force
and centrifugal tension horizontally and vertically, and vertically, and equating the horizontally and equating the and equating the same that is Tc sine d theta by 2 plus Tc sine d theta by 2 equal to Fc, that is Fc equal to m d theta into v square. Since the angle d theta is very small, therefore putting sine d theta by 2 equal to d theta by 2 in the above equation. So the above equation, so 2Tc d theta by 2 equal to m d theta v square, or Tc equal to m v square. When the centrifugal tension is taken into account, the total tension in the tight side is centrifugal tension. Taking into account, then T1 equal to T1 plus Tc, and total tension in slack side T2 equal to T2 plus Tc. Okay, in the tension side that is T1 plus Tc, and in the slack side this is T2 plus Tc, slack side. Okay, this is a slack side. And power transmitted, P equal to power P equal to Tt1 minus Tt2, Tt1 minus Tt2 into V, that is equal to P equal to T1 plus Tc minus T2 plus Tc, that multiplied by V, that is equal to P equal to T1 minus T2 into V, same as before. And the ratio of
driving tension may also be written as 2.3 log Tt1 minus Tc Tt2 minus Tc equal to mu theta, where Tt1 is maximum or total tension in the belt. So these formulas have been used while solving the numericals. Next is V-belt drive. V-belt is mostly used in factories and workshops where a great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are very near to each other. That is the main point. When the two pulleys are very near to each other. The V-belt are made of fabric and cord molded in rubber and covered with fabric and rubber as shown in the figure. This is the cross section of V-belt. Here fabric and rubber cover, one is the cover here, and under this a layer of fabric is there and cord is inside that and rubber is inside that. The angle of this V is 2 beta. This is the cross section of V-belt. This is width and this is thickness. And this is the cross section of V-groove in a pulley. These are the V-grooves. And here V-belt are fixed. And this is the angle 2 beta, same as this. These are the figures here. Okay. So V-belt drive. These belts are molded to a trapezoidal shape and are made of inlays. वो जुड़े हुए रहते हैं, कितना लेंथ का बनना है उतने पूरे लेंथ का वो बना हुआ रहता है. These are particularly suitable for short drive. एंडलेस रहते हैं, मीन्स उसका हम लोग डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं कर सकते. मीन्स पुलिस आसपास ही रहें और उसको जो आपका वी बेल्ट रहेगा उसके हिसाब से वो सेट करना पड़ेगा. That is when the shafts are at short distance apart. तो आसपास रहेंगे तभी ये पॉसिबल होगा. The included angle for the V belt is usually 30 to 40 डिग्री. ठीक है, तो जैसे 30 से 40 डिग्री हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा. In case of flat belt drive, the belt run over pulleys, where in case of V belt drive, the rim of the pulley is grooved in which the belt run. Okay, so here the pulley is like this. Okay, and number of V belts are used here. V belt are used in the single pulley. In a single pulley, number of V belts are used. Thus to reduce the tendency of slipping. If anyone slips, the other to work. So the pulley must rotate. Okay. Next. In order to have a good grip on pulley, the V-belt is in contact with the side faces of the groove and not at the bottom. So in the one V groove, we can see this. The belt is in contact at here, means on the side faces. Side faces are in contact with the pulley and not to the bottom or top. So the power is transmitted from this side faces in this V groove, V belt drive. The power is transmitted by wedging action between the belt and V groove. Here is the wedging action, the V groove in the pulley. A clearance must be provided at the bottom. This is the clearance of the groove, in order to prevent touching to the bottom as it becomes narrower from the wear. ये नैरो रहेगा तो नीचे आएगा तो वहां पर wear ज्यादा होगा, इसलिए बॉटम पे टच नहीं करते. The V-belt drive may be inclined at any angle with tight side either at top or bottom. In order to increase the power output, several V-belt may be operated side by side. बहुत सारे रहेंगे तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ V-belt हम लोग यूज करते रहे ऐसा पावर आउटपुट बढ़ाने के लिए.
नंबर ऑफ वी बेल्ट, एक ही ये पुली है जहां पर 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ वी बेल्ट यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट। नेक्स्ट, it may be noted that in multiple V-belt drive, all the belts should stretch at the same rate so that the load is equally divided between them. ये 3-4 ऐसे बेल्ट ऐसे लगे हुए हैं तो सभी को एक साथ लगाए हुए तो सब एक साथ स्ट्रेच होते हैं तो वहां पे लोड इक्वल डिवाइड रहता है। When one of the set of belt break, यदि ये सब में से एक बेल्ट यदि कोई सब ब्रेक हो जाता है, the entire set should be replaced with same at the same time. तो ये पूरा का पूरा जो सेट रहेगा उसको पूरे को एक साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। If only one belt is replaced, the new unworn and unstretched belt will be more tightly stretched and will move with different velocity. यदि ये 6 में से एक को हम बदल देते हैं जो टूट गया हुआ है तो ये वाला वो अनवॉर्न रहेगा और अनस्ट्रेच्ड रहेगा तो वो ज्यादा टाइट रहेगा और वो डिफरेंट स्पीड में वेलोसिटी करने लग जाता है तो वो बराबर नहीं हो पाते हैं। इसे सभी को एक साथ बदलना होता है वी बेल्ट ड्राइव में यदि कोई एक बेल्ट वहां पे खराब होता है तो। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ड्राइव ओवर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव गिव कॉम्पैक्टनेस ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द पुली। यदि हम इसको बाहर से देखेंगे तो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली पास पास रहेंगे तो उसका मतलब ये बड़ा कॉम्पैक्ट होता है ये मशीन। द ड्राइव इज पॉसिबल बिकॉज द स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली ग्रूव इज निग्लिजिबल। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका ड्राइव जो है बेल्ट है और पुली है दोनों के बीच में जो ग्रूव होता है वहां पर आपका स्लिप निग्लिजिबल होता है, उसके वाल से पूरा टच होके आता है ना तो वहां पर स्लिप बिल्कुल नहीं हो पाता है, एकदम निग्लिजिबल रहता है। इट प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ 3 to 5 years। जनरली ये बहुत बार ना कारों में भी यूज होता है वी बेल्ट पुली ड्राइव। सी द वी बेल्ट आर मेड एंडलेस एंड देयर इज नो जॉइंट ट्रबल, देयरफॉर द ड्राइव इज स्मूथ। तो क्या होता है कि फ्लैट बेल्ट वगैरह में जहां पे कॉर्नर आता है वहां पर उसको ज्वाइन करना पड़ता है तो हर बार एक एक में खट 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 ऐसा आवाज करता है। और यहाँ पे वी बेल्ट जो है वो एंडलेस होता है, वहां पर कोई जॉइंट नहीं होता तो बहुत स्मूथ ड्राइव होता है। इट कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड एंड रिमूव। तो यहाँ पर क्या है उसको एक पुल्ली को थोड़ा पास करके ढीला करके निकल भी आता है और वैसे ही वो इंस्टॉल भी आता है फिर उसको थोड़ा दूर करके टाइट कर लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट एंड पुल्ली इज क्वाइट। यहाँ चलते चलते बेल्ट और पुल्ली का ऑपरेशन क्वाइट रहता है। So 7th point, the belt have the ability to cushion the shock when machine are started। तो यहाँ पर वी बेल्ट में जब मशीन स्टार्ट होता है तो वहां पर वो बेल्ट आपका एंडलेस रहता है इसलिए वहां पर एक कुशन इफेक्ट रहता है, वहां पर किसी तरह का कोई शॉक नहीं लगता है। द हाई वेलोसिटी रेशो may be obtained in V-belt drive। The V-belt may be operated in either direction with tight side of the belt at the top or the bottom। Some disadvantages are also with the V-belt drive। The V-belt drive cannot be used with large center distance। तो सेंटर डिस्टेंस आपका ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के बीच का सेंटर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता है ना, कॉम्पैक्ट रखना पड़ता है यहाँ पर हमको। The V-belt are not so durable as flat belt। फ्लैट बेल्ट सालों चलते रहते हैं, V-belt जल्दी खराब हो जाते हैं। The construction of pulley for V-belt is more complicated than pulleys for flat belt। अब आपने पुली देखा है जो आपको V-belt के जो पुली बनाना पड़ता है ऐसा वी स्लॉट्स बना के फिर ये ऐसा है ना, वी शॉर्ट बनाना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है वी बेल्ट का पुली बनाना जो है वो दिक्कत वाला रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और फ्लैट बेल्ट का आपको पता है फ्लैट बेल्ट का तो पुली ऐसा सिंपल बना हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे फ्लैट बेल्ट रखा हुआ रहता है। दिस इज फ्लैट बेल्ट एंड दिस इज फॉर वी बेल्ट।
ओके, वी बेल्ट पुली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको बनाना। सिंस द वी बेल्ट आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रीप, वी बेल्ट में थोड़ा क्रीप होता है, देयरफॉर दीज आर नॉट सुटेबल so for the constant speed application such as synchronous machine and timing devices. So this drive is used in synchronous machine, belt and timing devices. The belt life is greatly influenced with temperature changes, improper belt tension and mismatching of belt length. यहाँ पर जो बेल्ट की लाइफ जो होती है वी बेल्ट ड्राइव में, है ना, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है एंड दिस ग्रेटली इन्फ्लुएंस विद टेम्परेचर चेंजेस। ये जो ऐसा जगह पे है जहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो जितने भी वी बेल्ट ड्राइव वी बेल्ट लगे हुए हैं तो सब में हो सकता है डिफरेंट इलार्जमेंट हो जाए या कुछ और हो जाए, या किसी में इलार्जमेंट हो जाए या कॉन्ट्रेक्शन हो जाए। इम्प्रॉपर बेल्ट टेंशन, तो वहां पे जो टेंशन है वो डिफरेंट हो सकता है एंड मिस मैचिंग ऑफ द बेल्ट लेंथ, तो कोई बेल्ट की लंबाई कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, किसी बेल्ट की लंबाई कम बढ़ सकती है, तो इस केस में मिस मैचिंग ऑफ बेल्ट लेंथ हो जाएगा, तो उसका जो लाइफ है वो कम हो जाएगा। वी बेल्ट में बेल्ट को हमको बदलना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर चेंजेस और इम्प्रॉपर बेल्ट टेंशन, द मिस मैचिंग ऑफ बेल्ट लेंथ आर डन। The centrifugal tensor prevent the use of V-belt at speed below 5 मीटर पर सेकेंड एंड above 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है ये हमको बोलता है भाई हमको 5 मीटर पर सेकेंड के बिलो एंड 50 मीटर पर सेकेंड के above that prevent the belt tension. Okay, so we may solve some numericals on the basis of this, and then we will discuss our next topic.